नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह को लेकर यूपी राजभवन ने आधिकारिक डिटेल भी जारी की है। शाम 5 बजे राजभवन के गांधी सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि आज का ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। कुल मिलाकर 4 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगभग स्पष्टता है कि आज ये 4 नाम, ये 4 नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे राजभवन में आज ये कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम होने जा रहा है। तो जिन नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही थी, चाहे वो ओपी राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, लगातार ये नाम आप सुर्खियों में सुन रहे थे। और आज 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री की जगह दी जा सकती है। योगी कैबिनेट में आज विस्तार होने जा रहा है। चलिए, इस खबर पर संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। एसके, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की घड़ी आए। और देखिए, आप जिन नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लगभग स्पष्ट है कि आज शाम ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं लोकसभा के लिहाज से जो यूपी में योगी सरकार की प्लानिंग थी, वो सफल होती भी नजर आएगी जब 4 ये नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि ओपी राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, इनका मंत्री बनना तय है और आज उस नाम पर मोहर लग चुकी है। अब तो राजभवन ने आधिकारिक जो निमंत्रण पत्र होता है वो भी जारी कर दिया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। राजभवन पे काफी हलचल है और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, देखिए वो भी पहुंच चुके हैं और राजभवन का हम आपको गेट दिखाना चाहेंगे। आप इस गेट को देख सकते हैं। इसी गेट से जो संभावित मंत्री हैं वो अंदर जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गेट से अंदर जाएंगे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम हैं, बाकी जो मंत्री हैं, साथ ही साथ वो लोग जो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किए गए हैं, वो सभी इस गेट से अंदर जाएंगे। काफी हलचल है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुछ तस्वीरें हम और दिखाएंगे। आप देख सकते हैं राजभवन के आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है, सड़कें साफ कर दी गई हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार कहीं न कहीं सभी ने किया है और वो इंतजार आज खत्म हो रहा है। और इस इंतजार के बाद कहीं न कहीं वो चीजें अब सामने आ रही हैं जिसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो कैबिनेट विस्तार है वो होने जा रहा है। और न्यूज वन इंडिया की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हैं मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा, किस तरीके से आज देख रहे हैं आप चीजें कि एक लंबा वक्त कहीं न कहीं इसमें बीता है, लगातार कवायद चली कि ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, अब विस्तार होगा और अब ऐसे हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें लगातार टलती गई। आज वो मौका आ गया, किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? पर इसके जब हमने नाम की चर्चा चल रही थी तो उसमें आपने भले ही 2 नाम पक्के थे कि दारा सिंह चौहान और आपका ओम प्रकाश राजभर पक्के थे, पर इसमें फिर से आप बीजेपी की छाप इसमें जो देखेंगे, सुनील शर्मा का कहीं नाम नहीं था, साहिबाबाद में थे, उनको खुद भी नहीं पता था कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा हूँ। फिर से एक चौंकाने नाम, तमाम नाम आरएलडी से चले थे, पर अनिल शर्मा का नाम आज सुबह क्लियर हुआ। सबसे पहला फोन अगर मंत्रिमंडल में विस्तार के किसी आता है तो सबसे पहले आरएलडी के जो नेता है अनिल शर्मा, उनके पास जाता है। तो चौंकाने अलग नाम होता है। और अभी भी इसके माना जा रहा है कि कुछ संभावितों का यहाँ प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ जो मंत्री हैं उनको प्रमोट भी किया जा सकता है। और आप देख सकते
सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें 5 कुर्सियां लगी हैं अंदर, 4 के नाम संभावित है, पर अभी एक नाम का खुलासा शायद और कर सकते हो। ये शायद बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है और ये हमेशा से रही है बीजेपी का। जो है आप एमएलसी में चुनाव में देख लीजिए, आप राज्यसभा के चुनाव के देख लीजिए, आप चाहे लोकसभा के देख लीजिए, तमाम चर्चाएं थी, पर चर्चाओं के विपरीत जाके काम कोई करता है तो शायद वो बीजेपी करती है, उसका परिणाम उसके हक में आता है। ये जरूर देखने को मिला है। और ऐसे ही आपको मान रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी जब मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ तो वो नाम सामने आए जिनको शायद लोग नहीं सोच रहे थे। अगर दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर का नाम छोड़ दे तो सभी नाम आज भी लगभग उसी तरीके से हैं। निश्चित तौर से हमने बताया ना कि जैसे अभी आप मोहन यादव आए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम जब नाम का चयन हुआ था, विधायकों दल की बैठक हुई थी, सबसे पीछे बैठा था, उनको भी नहीं पता था। और शायद संभवतः क्या तय है कि अनिल शर्मा को अगर आप कल रात में पूछते या सुबह पूछते 9-10 बजे तक तो शायद उनको नहीं मिला होता। और सुनील शर्मा, उनको तो खैर पता ही नहीं था कि वो भी मंत्री बने, साहिबाबाद से विधायक होते हैं, वहाँ से आ रहे। तो अप्रत्याशित कोई करके अपने आप को सिद्ध करना, अपनी स्ट्रेटजी को सही सिद्ध करना, ये खासियत है बीजेपी को। शायद इसीलिए वो फार अवे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे है और शायद विपक्षी उनको इस चीज़ में घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पर निश्चित तौर से 2024 का चुनाव है, राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल शर्मा, ये ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए की मजबूती जो है, एनडीए की मजबूती जो काम कर रहा है, उसका चुनाव में भी आपको खासा परिणाम देखने को मिलेगा। एक चीज मनीष, मुझे और चीज दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल और पश्चिम दोनों को साधने की कोशिश की है। पश्चिम से अगर हम देखें तो साहिबाबाद से विधायक हैं, उसके अलावा अनिल कुमार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो। अगर हम पूर्वांचल पर जाएं, ओपी राजभर भी पूर्वांचल से हैं, दारा सिंह चौहान भी पूर्वांचल से हैं, जो कैबिनेट मंत्री होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस दोनों के बीच में बैठाने की कोशिश। सबसे टफ सीट है घोसी के ही दोनों उम्मीदवार हैं। घोसी अब की बार दी गई है, जो हमारे संवाददाता घोसी राजभर को दी जाएगी और घोसी से ही चुनाव लड़े थे, पहले समाजवादी पार्टी जीत के हारे थे, फिर वहीं से आए। पूर्वांचल पे नज़र ज़रूर है और उस इलाके में वाजपेयी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था, चाहे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, आपका बलिया हो, ये ऐसी सीटें थी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। इससे राजभर का मंत्रिमंडल में आने से, दारा सिंह चौहान का मंत्रिमंडल में आने एक साफ संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप आते हैं तो आपका सम्मान किया जाता है, आप सबके साथ, सबका विकास का और सभी वर्ग को साथ लेके चलने का। राजभर का एक वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है, और जो गाजीपुर, मऊ, घोसी वाली जो सीट है, जो बेल्ट है, इसमें राजभर का प्रभाव है। बीच में आप देखा था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हैं, वो उनको कोई समझ नहीं सकता, उनकी क्या कब कुछ कह देते हैं, उनका कोई वो नहीं है। उनको संभाल के रखना, इतने दिन तक उनको रोक के रखना, ये बड़ी चुनौती थी और भारतीय जनता पार्टी की। और अब इस पे उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं ये साफ स्ट्रेटजी दिख रही है कि पूर्वांचल पे पूरा फोकस है, साथ ही साथ आरएलडी के तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों को मंत्री बनाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अपना साथ लेके चलते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल कुछ तस्वीरें हम और दिखाएंगे, आप देखें वो तस्वीरें ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से अरुण राजभर। देखिए, ये इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कि उन्होंने वंचित, शोषित, गरीब, कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक सम्मान आज देने का काम करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम उन वंचितों, गरीबों, कमजोरों को आज एक नया संदेश मिलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी धरातल पर उतारने के लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे। और ये भारतीय समाज करता है, उसका ये परिणाम है कि आज माननीय ओम प्रकाश आप लोगों के सामने शपथ लेते दिखाई देंगे। परिवार के सदस्य हैं, कौन कौन लोग हैं, परिचय कराइए, ये लोग भी जा रहे हैं। देखिए, हमारी बड़ी भाभी हैं माधुरी राजभर जी, डॉक्टर माधुरी राजभर जी हैं, हमारी पत्नी श्रीमती गीता राजभर जी हैं, और हमारी माँ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे छोटे बालक जो भाभी की छोटे सभी पल का साक्षी बने। राजभर जी लंबे समय तक संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारा परिवार और हमारे समाज के लोग भी आज इसका साक्षी बनेंगे। बिल्कुल, समाज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अरुण राजभर बता रहे हैं, पूरे परिवार के साथ वो जा रहे हैं और परिवार के सभी लोग आज साथ मौजूद हैं। उनकी भाभी हैं जो कि अरविंद राजभर की पत्नी है, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हालांकि उनके परिवार में उनकी मां, उनकी सास सभी आयोजन के लिए शामिल होने के लिए राजभवन जाते हुए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये वो गेट है जहां से जो संभावित मंत्री हैं वो सभी एंट्री करेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं
वो सभी इसी गेट से एंट्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब शुरू हो चुकी हैं, चूंकि समय नजदीक आ चुका है, 5 बजे का समय है, तो 5 बजे से पहले कहीं ना कहीं वो जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी होती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं जो संभावित मंत्री हैं जिनका नाम लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा था, वो अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं वो अब एंट्री करेंगे, राजभवन जाएंगे। और राजभवन जाने से पहले सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लखनऊ राजभवन के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जो अब अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ उनका पूरा परिवार है, उनकी भाभी हैं जो कि अरविंद राजभर की पत्नी है, उसके अलावा माँ, सास और कुछ परिवार के बच्चे हैं जो अब अंदर राजभवन जा रहे हैं। चूंकि उनके पिता जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं और वो आज इस शपथ ग्रहण में कहीं ना कहीं दोबारा से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि योगी सरकार 1 में भी वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और आज ये दूसरा मौका है जब वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। जी।